हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस को। तो टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे पीस वाइज फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हमने कुछ और फंक्शंस को डिस्कस किया था, लाइक रेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, उनका डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। आज हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन के बारे में। पीस वाइज फंक्शन किसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीसेस में होता है, मतलब टुकड़ों में बना होता है, इसलिए इनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, बेसिकली आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन ही बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू को हटा देगा। तो डिफाइन कैसे होता है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आए। मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हम नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव आती है तो माइनस लगाने की वजह से उसको भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जीरो से पास होता हुआ दोनों साइड। बेसिकली ये क्या है, वाई बराबर एक्स एक लाइन थी, उसके ऊपर मॉडुलस लगाया तो उसका जो निगेटिव पार्ट था वो उठ के ऊपर चला गया, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स में। ओके, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसकी डिफरेंशियबिलिटी है जीरो पे ब्रेक होती है। चलिए डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो सिंपली देख लीजिए, इसका ये ग्राफ है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल फॉर्म करता है यहाँ से, ठीक है। दोनों साइड से ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री का एंगल दोनों साइड से फॉर्म होता है। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया। सिंपल आप देख सकते हैं, ग्राफ को देख के हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से डोमेन देखें तो ये ग्राफ को बनने मतलब ये लाइंस बनने में पूरा एक्स एक्सिस यूज होगा, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन इसका आर हो गया। रेंज में अगर देखें तो जीरो इंक्लूड है और सारा पॉजिटिव पार्ट जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, इंक्लूडिंग जीरो, क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी तक। ओके, जीरो, तो हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, तो इसकी रेंज हो गई टोटल। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव नंबर, देन एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। ओके, बट इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट या तो एक्स की वैल्यू निगेटिव ए से लेस होगी या एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ओके, या तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा निगेटिव से, या एक जो भी ए कोई भी नंबर है उसके पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास ऐसे डिफाइन है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसके बारे में और अगर ग्राफिकली देखना है वो भी हम देख लेंगे आगे चल के। अभी तो सिंपल हम इनकी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की कहलाती है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का होल मोड। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं हमारी रिलेटेड टू द मॉडुलस फंक्शन। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन सिर्फ तीन वैल्यूज को लेता है। इट इज डिफाइंड एज y इक्वल टू एस आई जी सिग ऑफ x which is equal to mod of x upon x और x upon mod x where x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी फंक्शन की, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो या तो इसकी वैल्यू +1 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है, ये +1 है और ये -1 है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 when x greater than 0, -1 when x less than 0 and 0 पे 0। ओके, तो ये सिर्फ रेंज में इसके तीन ही वैल्यूज आ रही हैं, 1, -1 एंड 0। तो रेंज में तीन वैल्यू आ गई, -1, 0 एंड 0। और इसको बनाने में पूरी एक्स एक्सिस यूज हो रही है। हम इसको लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन में अगर अकॉर्डिंग टू देखें तो हम जो डीओडी है वो पूरा पूरा आर यानी कि पूरी पूरी रियल लाइन इसको कवर कर रही है। तो डीओडी हो गया हमारे पास इसका आर। ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। ओके, हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली ये भी स्टेप दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर स्टेप फंक्शन है हमारे पास ये, विच इंडिकेट द इंट्रिकल पार्ट ऑफ एक्स। हमारे पास जो भी इंट्रिकल वैल्यू होगी, इंट्रिकल वैल्यू को लेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। जैसे नोटिस डाउन है, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये नोट करने की बात है यहाँ पर। नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू एक्स नोन एज द फ्लोर फंक्शन। इसको फ्लोर फंक्शन ही बोलते हैं। एक सीलिंग फंक्शन होता है, एक फ्लोर फंक्शन होता है। ये फ्लोर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को लेता है। ओके, सो इज इट कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स, और स्टेप फंक्शन भी इसको कहते हैं।
इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, 0 से लेके 1 तक ये 1 को छोड़ देगा। जहाँ पर ये इसके मुंह ऐसे खुले नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने वो इंटीग्रल वैल्यू को छोड़ा हुआ है और बाकी सारी वैल्यूज को ले रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 से लेके 2 तक सारी वैल्यू एक्सक्लूडिंग 2, 2 से लेके 3 तक एक्सक्लूडिंग 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से निगेटिव वैल्यूज को लेंगे। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन आर, पूरा का पूरा भाई ये आगे तक बंदे चले जाएंगे, इसका मतलब पूरी रियल लाइन कवर होगी, एक्स एक्सिस पूरी कवर होगी। जबकि रेंज में सिर्फ इसके इंटीजर वैल्यूज आएंगे, निगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। रेंज में सिर्फ यही वैल्यूज आएंगे ना, 1 0 2 3 4 -1 -2 -3। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यूज को ले रहा है। इधर हम एक ऐसा साइन बनाते हैं, ये वाला मतलब ये वाली वैल्यू कंटेंट कर रहा है और लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ रहा है। ये वाली वैल्यू रख रहा है और ये आगे वाली वैल्यू को ये छोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल, टेक नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर मैंने लिख दिया। जैसे मान लिया 2.7 है, तो 2.7 में नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट देखेंगे हम। 2.7 में 2 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और माइनस के 7.02 में जो नियरेस्ट आएगा, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों तो देखते हैं साथ साथ, तो -8 आएगा। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रियल लाइन है, ये कहीं हमारे पास 2 है और ये कहीं यहाँ पर 3 है, तो 2.7 कहीं यहाँ पर आएगा, 2.7 यहाँ पर आएगा। तो अब कोई सोचेगा भाई 2.7 से तो हम 3 पे चले जाएं, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है उसको लेगा, इसलिए 2 को ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर कहीं 0 है सपोज, और यहाँ पर कहीं ले लेते हैं -7 और -7.20, ये थोड़ा सा कहीं आगे आएगा इधर यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं -8 है। तो -8 और -7 में जो स्मॉलेस्ट है, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास -8 है, तो इसलिए -8 लेगा। तो हम ध्यान रखें, ये लेफ्ट वाली वैल्यू को पिक करता है, इधर वाली वैल्यू को, ये देख रहे हैं आप, इधर वाली वैल्यू को पिक करता है, तो -8 ले लिया इसने। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कुछ नई नहीं है। मॉड ऑफ एक्स की सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक्स की ऐसी रहेगी, अगर वो इंटीजर है, मतलब 8 है 1 है 2 है, वो तो एज इट इज बाहर आएगा, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट उसके अंदर है ही नहीं। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ वाई, ये समझने की बात है। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट ऑफ वाई। इसके लिए एग्जांपल लेके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इफ फाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू आई, देन फाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई वेयर आई इज एनी इंटीजर। ओके, अगर फाई ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालें, वो किसी एक नंबर, एक इंटीजर से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन है ना फाई एक्स, वो भी उसी नंबर, उसी इंटीजर से ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये लेस देन है तो फाई ऑफ एक्स जो होगा वो i प्लस 1 से लेस हो जाएगा, i प्लस 1 से लेस हो जाएगा, वेयर i इज एन इंटीजर। ओके, एंड अगर -x लेते हैं तो जाहिर सी बात है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू z। लेकिन अगर -x बराबर हो जाएगा -x-1 इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है, जाहिर सी बात है, जैसे ये है -7.02, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, ये -x मतलब ये, और फिर -1 मतलब -7 और -1 तो -8 हो गए, इसलिए यहाँ पर हमने -8 लेगा। इस वाले को आप इससे देख सकते हैं, इसको आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें, और क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके CSIR, नेट, JRF, IIT, JAM और गेट। वैसे तो जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, BSc, MSc लेवल और किसी भी छोटी क्लास के भी, मतलब 12th और बीटेक, सभी के लिए वेरी यूजफुल है। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताते रहें मुझे। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे नाम से इसके पता लग रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, नोटेशन इसका क्या होता है, y इक्वल टू ये इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस ऑफ x, ये फ्रैक्शनल पार्ट को बताता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डॉट डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सो द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब उसमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर देंगे तो फ्रैक्शन बचेगा। अब जाहिर सी बात है, फ्रैक्शनल है तो वो 1 से लेस ही होगा, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा जब फ्रैक्शन के अंदर है। जैसे एग्जांपल के लिए लिया 3.021, इसके हमें फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट आप समझ चुके हैं पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, तो ये एज इट इज लिखा मैंने 3.021 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.021, इसके अंदर लिख दिया। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 3.021 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3.021 माइनस 3 मतलब 0.021, ये आ गई इसकी ग्रेटेस्ट, ये आ गई इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू।
ये आ गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली इसका 3.021 का। ओके, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता हुआ नजर आएगा आपको। ये जो मैंने इधर ऐसे इसका ऐसे माउथ टाइप का बनाया, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है 1 से 1, ये यहाँ से 1 से पास होने वाली एक लाइन है, ठीक है। ये 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 को छोड़ते हुए जा रहा है, बाकी सारी वैल्यूज को ले रहा है। 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज को लेगा, 1 को छोड़ देगा। 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज को लेगा, 2 को छोड़ देगा, लाइक दैट। इसी तरह से आगे चलेगा और इस तरह से निगेटिव साइड पे भी चलेगा। ओके, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, ठीक है। अगर 1 से ग्रेटर होगी तो फ्रैक्शन नहीं रहेगी भाई, जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन में है तो वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी ना। जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 1 0 से 1 के बीच में रहेगा सिर्फ, ठीक है ना, और निगेटिव साइड भी जा सकता है। तो अगर इसका डीओडी की बात करें, डोमेन ऑफ डेफिनेशन की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देख पा रहे हैं कि पूरी ये बनाने के लिए ग्राफ हमारा पूरा रियल लाइन कवर हो रहा है। ये रियल एक्सिस कवर हो रही है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस सपोज, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसमें डीओडी इसका आर हो गया। लेकिन रेंज में अगर बात करें तो रेंज में क्या हो रहा है, 0 इंक्लूडिंग 0 से लेके 1 तक, ये इसकी रेंज 1 से ऊपर नहीं जा रहा ना कहीं पे भाई, देख रहे हैं आप, जितनी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा रही है, बल्कि एक्सक्लूड हो रहा है 1 भी। तो मैंने लिखा इंक्लूड 0 एक्सक्लूड 1, मतलब क्लोज किया 0 साइड और ओपन किया 1 के साइड। इसका मतलब ये होता है कि 1 इसमें एक्सक्लूड है एंड 0 इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ की ये मैंने लिख भी देख लाइन बल्कि नीचे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वी हैव कंक्लूजन दैट कि इंटीग्रल द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की सभी वैल्यूज के लिए, x की कोई भी इंटीजर वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू आती रहे, रियल नंबर कोई भी आता रहे, लेकिन जब हम उसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो वो लाइज करेगी बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, ये था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं है समझने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये एज इट इज़ वही आ जाएगा निकल के, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही आएगा निकल के, ठीक है। क्योंकि 1 को मैंने यहाँ इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, 0 से लेके 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे हम तो वो तो, सॉरी, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो लौट के x का x ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर वैल्यू होने का मतलब ये हो जाता है कि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 हो जाएगा, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा है मैंने, क्योंकि x को बिलोंग कराया है z से, ठीक है। और x बराबर 1 माइनस मॉड ऑफ x हो जाएगा अगर x जो है वो बिलोंग करता है अपना किससे, z से। ओके, तो सिंपल सी बात है, बस इतना से इसके अंदर समझना था और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम ये दोनों तरह से लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे वो पहले हमने डिस्कस किया, वो था फ्लोर फंक्शन। ये है सीलिंग फंक्शन, अपर वैल्यू को लेने वाला। सीलिंग मतलब ऊपर साइड होगा, सीलिंग, ठीक है। डिनोटेड बाय दिस साइन, जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीलिंग फंक्शन, इंडिकेट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द greatest integer function and least integer function is that only nearest and smallest, वहां पर नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट था, यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट को लेगा और नियरेस्ट वैल्यू को लेगा। ओके, नोन एज द सीलिंग फंक्शन, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक। हम ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इसमें जो ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको लेगा, ठीक है, उन सारी वैल्यूज को लेता रहेगा। तो यहाँ पर जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा इसका। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं इनको कवर करते चले जाएंगे पूरी रियल लाइन को। तो डीओडी हो गया आर, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, और रेंज में सिर्फ इसके ये इंटीजर वैल्यूज आएंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2.1301 लिया, तो उसमें अगर होता तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते तो यहाँ 2 आ जाता, लेकिन ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या लेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू को लेगा, नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से -10.13 है तो ये -10 आ जाएगा। ओके, उस कंडीशन में ये -11 हो जाता अगर हम लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते तो, क्योंकि लीस्ट की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट लेता है ये, तो इसलिए -10 हो गया और ये हो गया यहाँ पर 3। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक दो प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सीलिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर, भाई इंटीजर होगा तो 2 का 2, 3 का 3, वही का वही रहेगा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, अच्छा ये भी x में
अगर इसमें हमने कोई मान लिया x प्लस आई, आई वेयर आई इज एन इंटीजर, तो इसको क्या करें, इसको हम इतना सीलिंग फंक्शन अलग कर दें इसमें प्लस आई, इसमें से सिंपल तरीके से ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। मतलब अब इसमें बाद में आई को हम ऐड कर देंगे, मतलब जो भी इंटीजर है उसको ऐड कर देंगे, और इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, वेरी वेरी सिंपल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स। ये सभी जो एग्जाम्स है कम्पिटेटिव एंड एकेडमिक एग्जाम, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे जो मैंने फंक्शन डिस्कस किए, स्टेप फंक्शंस। अभी हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन चल रहे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, लाइक दैट, इन सभी फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ओके ओके गाइस, थैंक यू।